नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत। वानुआतु भूकंप की आई सबसे ताजा तस्वीरें और 7.4 तीव्रता वाले भूकंप से हुआ जबरदस्त नुकसान। कैफे में भूकंप से सब कुछ तहस नहस हो गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड भूकंप के बाद बर्बादी और दहशत की तस्वीरें। भूकंप के बाद किस तरह की स्थिति आप देखिए। वानुआतु भूकंप के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं जब चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कैफे की तस्वीरें हैं जहां पर भूकंप के झटके के बाद कैसे सब कुछ हिलने लगा, सामान बिखरने लगा, दीवारें टूटने लगी और लोग जान बचाकर भागते नजर आए। भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई गई है, जो अपने आप में काफी खतरनाक है। वानुआतु भूकंप के बाद कैफे में सब कुछ तहस नहस हो गया और ये पूरा मंजर, ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देख सकते हैं आप कि भूकंप आने के बाद कैसे लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए कैफे से बाहर भागते नजर आए। लेकिन थोड़ी ही देर में कैफे में रखा सारा सामान और सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वॉरजोन से खबर है, हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कंपाउंड पर अटैक। लेबनान में इजरायली बॉर्डर के नजदीक मौजूद टनल नेटवर्क तबाह। और गाजा में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक। जबालिया में हमास के ठिकाने पर बमबारी। हमास के कमांड सेंटर पर गिराई मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर। रूस के आलाबोगा में ड्रोन फैक्ट्री पर हमला। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी फैक्ट्री तबाह हो गई। हमले में रूस को $16 मिलियन का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के गोदाम में रखे थे ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स। और युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर। रूस के रोस्टोव में बड़ा ड्रोन अटैक। मिलोरोव सैन्य हवाई क्षेत्र के पास हुआ हमला। धमाके की आवाज, तेज रोशनी से लाल हुआ आसमान। वहीं कुर्स में ड्रोन हमले में जुटी ज़ेलेंस्की की सेना। रूस उत्तर कोरिया के सैनिकों पर हमला। चारों ओर से घिर गए हैं यूक्रेनी सैनिक। और यूक्रेन के खार्किव में जारी है भीषण जंग। रूसी ठिकानों पर आमने सामने फायरिंग। रूस के खिलाफ उतरी बेलारूसी वॉलंटियर्स फोर्स। वहीं खार्किव में खंडहर इमारतों से हमले हो रहे हैं। कैलिनोव्स्की रेजिमेंट कर रही है रूसी सेना पर अटैक। यूक्रेनी सेना की मदद में बेलारूस के विद्रोही लड़ाकों की रेजिमेंट। और 72 घंटे से यूक्रेन लगातार रूस में ड्रोन हमले कर रहा है और दुनिया को आधुनिक एयर डिफेंस बेचने वाला रूस लाचार है।
रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने हथियारों की कमी के बीच ऑपरेशन त्रिकोण शुरू कर दिया है, जिसके तहत महज 3 तरह की शक्तियों से रूस को दहलाने का प्लान है। पांच 500 किलो या 1000 किलो का बम नहीं, स्कैंडर या जिरकॉन जैसी मिसाइल भी नहीं। रूस ने कीव को जलाने के लिए महंगी और ताकतवर मिसाइलों का तूफानी हमला किया। लेकिन यूक्रेन बस छोटे छोटे ड्रोन से रूस में लगातार तबाही ला रहा है। एक हफ्ते पहले ही रूस के ओरियोल में तेल डिपो में धमाका हुआ था और 22 दिसंबर को एक बार फिर यूक्रेन इसी तेल डिपो को जलाने में कामयाब हो गया। ओरियोल में 14 दिसंबर को हमला हुआ था और उसके बाद फिर 22 दिसंबर को यहां ज्वालामुखी जैसा ब्लास्ट हुआ। रात के अंधेरे में आग बेहद भयावह नजर आई। ओरियोल में हमले के बाद ही जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए थे। एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई थी। ड्रोन के जैमर लगा दिए गए थे। 20 ड्रोन गिरा भी दिए गए, लेकिन तेल डिपो नहीं बचाया जा सका। कजान में जलती हुई इस इमारत से भी पूरी दुनिया में रूस की साख पर सवाल उठे, क्योंकि इस हमले ने दुनिया को 9/11 की याद दिलाई थी। रोस्तोव में हमला, फिर कुर्स्क में हमला, बेलगोरोद में हमला, हमले का सिलसिला जारी है। रूस के नुकसान का दायरा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन पुतिन की तिलमिलाहट हर हमले के साथ बढ़ती जा रही है। दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दुनिया को एयर डिफेंस बेचने वाला रूस इतना लाचार क्यों है। यूक्रेन ने सिर्फ 2 साल में S-400 को मात देने वाले ड्रोन बना लिए। सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश यूक्रेनी ड्रोन को क्यों नहीं रोक पा रहा। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का संहार हो रहा है। डोनेट्स्क में भी यूक्रेनी फौज लगातार पीछे हट रही है, लेकिन फिर ज़ेलेंस्की झुकने की जगह रूस को गहरे जख्म दे रहे हैं। इसकी वजह है ज़ेलेंस्की का नया प्लान, जो उन्होंने यूक्रेन की मौजूदा ताकत के आधार पर किया है। रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की के इस प्लान का नाम है ट्रायंगल, यानी त्रिकोण। यह ज़ेलेंस्की के शातिर दिमाग से निकला एक ऐसा त्रिकोण है जो रूस को 3 मोर्चे पर उलझाने वाला है। और ज़ेलेंस्की की त्रिकोण वाली रणनीति के सबसे अहम योद्धा रहने वाले हैं ऐसे ड्रोन। यूक्रेन के पास इस वक्त हथियारों की भारी किल्लत है। ना एयर डिफेंस की मिसाइलें हैं, ना आर्टिलरी के लिए गोला बारूद, लेकिन मुश्किल हालात में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बना है ड्रोन। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके लिए ना तो यूक्रेन को भारी भरकम हथियार की जरूरत पड़ रही है और ना ही सैकड़ों सैनिकों की। ज़ेलेंस्की ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें यूक्रेनी सैनिकों को बिना खतरे में डाले मिशन पूरा किया जा रहा है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के त्रिकोण मिशन में सिर्फ 3 तरह की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें पहला ड्रोन है, दूसरा ड्रोन चलाने के एक्सपर्ट और तीसरा इस मिशन का कमांड सेंटर।
कमांड सेंटर से रूस के भीतर के टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं। ड्रोन एक्सपर्ट हमले कर रहे हैं और फिक्स्ड विंग ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो बस कुछ दिन और फिर यूक्रेन का सरेंडर तय है। रूस ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें 31 दिसंबर तक यूक्रेन मिशन को पूरा करने की लिमिट तय कर दी गई है। लेकिन नाटो की बेचैनी बढ़ने लगी है क्योंकि पुतिन यूक्रेन के बाद भी रुकने वाले नहीं है। क्रेमलिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं, इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। इसका सीधा मतलब है ट्रंप की ताजपोशी से पहले रूस यूरोप में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसमें उसके टारगेट पर कई नाटो देश हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर नाटो पलटवार करता है तो रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, यानी यूरोप एक बड़े संकट में घिर चुका है, जिसके केंद्र में पुतिन है, जिसके फरमान पर यूरोप विनाश की शुरुआत हो सकती है। 31 दिसंबर तक यूक्रेन का खात्मा। फिर एक्टिव होगा पुतिन का प्लान USSR। और पूरा यूरोप में आएगी जबरदस्त तबाही जो कभी भी एटमी जलजले में बदल सकती है। और पुतिन ने अपनी ताकत दिखाई है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। रूस ने S-500 का टेस्ट किया है, जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। नेटो की बेचैनी बढ़ गई है कि अब रूस किस देश पर सबसे पहले हमला कर सकता है। यह उसी टेस्ट का वीडियो है जिसका परीक्षण कापुत्सिन यार्स मिसाइल टेस्ट साइट पर किया गया। S-500 युद्ध में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसको लेकर रूस ने फुल स्केल परीक्षण किया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत जान लीजिए। 13 मैक यानी करीब 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला यह डिफेंस सिस्टम अचूक है, यानी किसी भी मिसाइल और ड्रोन को इसे भेद पाना नामुमकिन है। इस पर लगा हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड बेहद सटीक हमले करता है। CHGB ईगल सिस्टम हाई ऑल्टीट्यूड पर भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है। सिर्फ S-500 ही नहीं बल्कि यार्स और सरमत के सहारे रूस दुनिया में हाहाकार मचाने को तैयार है। जिसके बाद पश्चिमी देशों को रूस ने चेतावनी दी है। अगर नेटो यूक्रेन को सैन्य मदद देता रहा तो यूरोप से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक कभी भी हो सकती है। यानी रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें पुतिन का पहला मिशन है कि यूक्रेन का खात्मा, उसके बाद बाल्टिक देशों पर कब्जा। रूस के आक्रोश को देखकर नेटो देश परेशानी में आ गए। घबराहट इस कदर है कि नेटो में भी फूट पड़ने लगी है। जहां स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको ने रूस का दौरा किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिससे गैस पाइपलाइन के ट्रांजिट रूट को बदलने पर चर्चा हुई, जबकि हंगरी पहले ही रूस के पक्ष में आ चुका है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन रूस का दौरा भी कर चुके हैं। यानी यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर नेटो में संतुलन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो नेटो खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा था वो अब बचने लगा है।
दरअसल इसके पीछे की वजह ट्रंप के हाथ में अमेरिका की कमान आ जाना है। अभी एक दिन पहले बाइडेन ने यूक्रेन को आखिरी सैन्य मदद का ऐलान किया, लेकिन ट्रंप मदद करेंगे इसका भरोसा नहीं, क्योंकि पुतिन को यह समझ आ चुका है कि ट्रंप नेटो और दूसरे देशों की लड़ाई में अमेरिका को नहीं झोंकने वाले। और इसी मौके का फायदा रूस उठा सकता है। जब वो पहले यूक्रेन को भस्म करेगा, फिर बाल्टिक देशों की तरफ हमले की तरफ बढ़ सकता है। और बाल्टिक देशों ने हमला रोकने के लिए 7 लेयर सुरक्षा चक्र बनाया है। पहली लेयर टी शेप्ड ट्रेंच की है, यानी गहरी खाई बॉर्डर पर बनाई गई है। दूसरी लेयर ड्रैगन टीथ बैरियर्स की है। ये कई फीट ऊंचे नुकीले पत्थर होते हैं जिन्हें टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल रोकने के लिए लगाया जाता है। तीसरी लेयर में लैंड माइंस फील्ड बनाया गया है जिसमें फंसकर विस्फोट से टैंक और सैनिक उड़ जाए। चौथी लेयर में अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए हैं जहां बाल्टिक देशों के सैनिक रूस के हमलों से बच सकते हैं। पांचवी लेयर में मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने को एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जबकि छठी लेयर टैंक बटालियन की है जो सीधे हमले के लिए तैयार है। सातवीं लेयर पर नाटो मिलिट्री बेस है और इसी जगह पर सैनिक और हथियार गोदाम है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो रूस को फिर से यूएसएसआर बनाना चाहते हैं, जिसमें कोल्ड वॉर के वक्त अलग हुए देशों को फिर से मिलाया जा सके। इसलिए क्रेमलिन ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें सबसे पहले नंबर पर बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद पोलैंड और आगे नॉर्डिक देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क टारगेट पर है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में स्थिति बेकाबू हो सकती है। यही वजह है नेटो यूक्रेन को लगातार मदद देकर उसे युद्ध में बनाए रखना चाहता है, जिससे पुतिन का प्लान यूएसएसआर फेल हो सके। लेकिन पुतिन की जिद है कि रूसी साम्राज्य का पुनर्गठन हो, जिससे यूरोप में रूस की बादशाहत फिर लौट सके। इस बीच यूक्रेन ने मानवाधिकार मामलों के प्रमुख ओलेक्सेंडर मारविक ने रूस के बढ़ते हुए खतरे पर कहा है, विश्व व्यवस्था ध्वस्त होने लगी है और यूरोप तभी तक सुरक्षित है जब तक कीव रूस के खिलाफ युद्ध जारी रखता है। यही वजह है कि नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, जिससे युद्ध लंबा खिंच सके और दूसरे नेटो देश सुरक्षित रहे। लेकिन जिस तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि नए साल से पहले बड़ा खेल होने वाला है। इसके लिए रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ओरेश्निक मिसाइल भी लॉन्चिंग साइट पर लगा दी है, जबकि S-500 का टेस्ट करके अपने डिफेंस को मजबूत किया है। जबकि ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। आर्कटिक में मौजूद सीक्रेट न्यूक्लियर लैब पूरी तरह एक्टिव है। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, ईरान से हथियार सैनिक पहुंच रहे हैं, जबकि खबर है कि चीन भी सीक्रेटली मदद कर रहा है। यानी एक खौफनाक ब्लूप्रिंट पर पुतिन काम कर रहे हैं जो यूरोप में तबाही लेकर आ सकता है। अब इस सब के बीच ट्रंप का रुख क्या रहने वाला है, इस पर सबकी नजर है। अगर ट्रंप ने बाइडेन फॉर्मूले पर काम किया तो यूरोप में महाविनाश कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन एटमी धमकी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।